नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और प्रियास क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे वीडियोस में हम बात कर रहे थे विभक्ति एवं कारक की। जिस अपने पिछले वीडियो में हमने प्रथमा, द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति से संबंधित प्रमुख सूत्रों के बारे में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे चतुर्थी विभक्ति के कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में। तो हमारा सबसे पहला सूत्र है कर्मणा यम भी प्रेति सा संप्रदानम। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कहलाता है। अर्थात कर्ता जिस किसी व्यक्ति को या को कुछ देता है परंतु उसको वापस नहीं लेता है तो वहां पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। माता बालकाय फलम ददाती, माता बालक को फल देती है। ब्राह्मणाय भूमिम ददाती, ब्राह्मण को भूमि देता है। रुच्य अर्थानाम प्रियमाणा, अर्थात रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान संज्ञा होती है। जिन वाक्यों में रुच धातु का या रुच अर्थ धातु वाली अन्य धातुओं का प्रयोग किया जाता है तो जिसको रुचि होती है यानी जिसको प्रसन्नता होती है वो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और चतुर्थी संप्रदाने से वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती, जैसे हरिये रोचते विभक्ति, हरि को विभक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इस वाक्य में हरि को विभक्ति अच्छी लगती है तो इसलिए हरि में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को दूध अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सुरेश में जो है हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। इसी तरह महम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है। धारे रुत्रमणा, अर्थात धारी धातु के योग में ऋणदाता की संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात जिस वाक्यों में धारी धातु का प्रयोग किया जाता है, धारी का अर्थ होता है ऋण लेना, तो उसमें उत्मण यानी ऋणदाता जो ऋण देने वाला है उस व्यक्ति की जो होती है संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। स्प्रेहेरी इप्सिता, स्प्रेह धातु यानी चाहना, जिन वाक्यों में स्प्रेह धातु का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होता है, उन वाक्यों में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पुष्पेभ्या स्प्रति, फूलों की चाह करता है। बालिका फलेभ्या स्पृहन्ति, बालिका जो है वो लड़कियां जो है वो फलों की इच्छा रखती हैं। हमारा अगला सूत्र है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपा, अर्थात क्रुद्ध धातु, क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। ध्रुव धातु, ध्रुव मतलब बैर करना या दुश्मनी रखना। ईर्ष्य मतलब ईर्ष्या करना। असूय मतलब द्वेष करना। अर्थात क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य और असू धातुओं के प्रयोग में तथा इन्हीं के समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। भाव यह है कि जिन वाक्यों में क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय धातु का प्रयोग किया जाता है अथवा इनके समान अर्थ वाली धातु का प्रयोग किया जाता है इन प्रकार के वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुत्ता पुत्राय क्रुध्यति, और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा हो या वैर रखा जा रहा हो, जिससे ईर्ष्या आदि किया जाता है। तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर गुस्सा करता है या क्रोध करता है। दुष्टा सज्जनाय द्रुहंती, दुष्ट लोग सज्जन से द्रोह करते हैं। रावणा रामाय असूयति, रावण राम से ईर्ष्या करता है या द्वेष करता है। हमारा अगला सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाश, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम वशट, इन शब्दों के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होती है।
अर्थात जिन वाक्यों में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सदा, अलम, वशः शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हरिये नमः, प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, पितृभ्या सुधा, पितरों के लिए अन्न आदि, दैत्यभ्या हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। इस प्रकार आज हमने चतुर्थी विभक्ति से संबंधित प्रमुख सूत्रों के बारे में चर्चा की। आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में पंचमी विभक्ति के कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।